वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि आज का जो हमारा टुडे स्टोरी का टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, ख़ास है, क्योंकि ईद आने वाली है। रमज़ान मुबारक का हम माह रमज़ान के आखिरी अशरे से गुजर रहे हैं और इसमें ज़ाहिर है कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो है वो शॉपिंग लाजमी है। बड़े अपने लिए शॉपिंग करें ना करें, बच्चों के लिए लाजमी है, जिसकी वजह से हुकूमत ने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की आसानी के लिए जो है वो शॉपिंग सेंटर्स, बड़े मॉल्स और छोटी मार्केटें तमाम जो है वो खोलने की जो है वो इजाज़त जो है वो दे दी थी। और दे तो दी थी, लेकिन एसओपीज भी जो है वो जारी किए थे, प्रॉपर तरीके से एसओपीज जारी किए गए और बताया गया कि इन एसओपीज पे अमल दरामद तमाम ताजरों के लिए जो है वो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बाज़ारों का रुख करें और मार्केटों का रुख करें तो वहाँ पर आपको इतना रश नज़र आएगा कि जैसे हर साल ईद पर जो है वो बाज़ारों में जो है वो धक्कम धक्का जो है वो लोग होते थे और एक दूसरे का, बच्चे भी वहाँ शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। लोग इस चीज़ को भूल गए हैं कि कोरोना वायरस जैसे कोई मर्ज जो है वो यहाँ पर है भी कि नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों का तो ये कहना है कि कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। और फिर अगर ये है ही नहीं तो वो पेशेंट जो कोरोना वायरस से इफेक्ट होकर जिनकी डेथ हो रही है और जो लोग जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और ये सब फिर क्या है। अवाम से अगर इस चीज का सवाल लिया जाए तो ये बहुत बड़ा जवाब इसका जो है वो सामने आता है कि लोग क्या कह रहे हैं। इस पर हमने एक पैकेज तैयार किया है हमारे नुमाइंदे ने, तो हम आपको दिखाते हैं टीवी टुडे की तरफ से ये पैकेज कि अवाम का क्या रद्द अमल है और अवाम हुकूमत के हवाले से क्या राय रख रही है और ताजिर क्या कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं। दुकानों, बाजार और मार्केट में आने वाले अक्सर ग्राहक बगैर किसी एहतियात के घूम रहे हैं। समाजी दूरी का खास ख्याल नहीं रखा जा रहा। पहले तो हम मुत्तफिक ही नहीं है ये आप जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है। मैं उन ताजरों में नहीं हूँ कि खोलने के हक में हूँ ही नहीं। 90% लोगों ने कुछ भी नहीं पहना हुआ। हम अपनी तौर पे तो जो एसओपी तय हुआ हमारे साथ, हम पूरा जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजामिया हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही। हम तमाम ताजर अपनी मदद आपके तहत सारा कुछ कर रहे हैं। आप देखें कि बाजारों में बच्चे आ रहे हैं, सुबह से हम यहाँ खड़े हैं, बता रहे हैं आवाम को कि आपकी मेहरबानी है, फासला रखें। यहाँ कोरोना जो है ना, अगर हकाई को देखा जाए तो पाकिस्तान में है ही नहीं। जरूरी था कि जितने गंदे नाले हैं ना उनको कवर किया जाए। मास्क किसी दी दिल करे लवे, किसी दा दिल करे ना लवे, नक नूं साह बंद हुंदा है। दुकानदारों और ग्राहकों को चाहिए कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मार्केटों में आते हुए मास्क और दस्ताने पहने। हुकूमती एसओपी का ख्याल ना रखा गया तो हुकूमत दोबारा लॉकडाउन कर सकती है, जैसा कि कराची में 5 मार्केटें और लाहौर में भी कई दुकानें सील कर दी गईं। कैमरामैन मोहम्मद शबाज के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। जी, तो आपने देखा कि हमारे नुमाइंदा शजर साहब ने जो है वो किस तरह से जो है वो अपडेट की कि मार्केटों के क्या हालात हैं, कैसा रश है। अवाम मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोरोना वायरस जैसी कोई वबा या कोई बीमारी मौजूद है। हुकूमत का प्रोपेगेंडा इसको करार दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है। तो इस पर जाहिर है कि बात करने के लिए हुकूमती शख्सियत हमारे पास होना बहुत जरूरी है। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत है डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब, जो हमारे साथ ऑन कॉल उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने सुना लोगों की मिली जुली राय और ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में रश ऐसे है कि जैसे कोरोना वायरस जैसा कोई मर्ज मौजूद ही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 चीजें समझने वाली हैं। पहली बात तो आपने की कि लोग कह रहे हैं कि हुकूमत का प्रोपेगेंडा है जी, कोरोना मर्ज जैसी कोई चीज नहीं है। जी बिल्कुल, मैं खुद अवाम की बात सुन के बड़ी हैरान हूँ। अब बात ये लाहौर के शहर की नहीं है, ये पाकिस्तान की नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में आपको रोज हर लम्हा रिपोर्टें मिल रही हैं कि किस तरीके से दुनिया सारी इफेक्ट हो रही है और उसके नतीजे में जो डेथ्स हो रही है जी, और ऐसे मुल्कों में हो रही है जो हमारे से बहुत ही बेहतर है हेल्थ सर्विसेज के हवाले से, लेकिन वो भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सही। लेकिन हम जो हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क में है कि सबसे बड़ा मसला मुआशी मसला है और सेहत का मसला दूसरा उसके ऊपर आता है। तो हम ऐसी जगह में फंसते हैं कि अगर हम मार्केटें और कारोबार बंद करते हैं तो मुआशी मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सही। और अगर उनके ऊपर नहीं अमल करते हैं तो सेहत के मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। उसके ऊपर ये एक मसला ये बहुत बड़ा है कि हमारी अवाम, सबसे बड़ी बात है कि अवाम समझने के तैयार रहती है। जी, इसलिए आपको और हम सब लोगों को एक बात समझनी होगी कि कोरोना है, एक हकीकत है और
اس کا علاج صرف احتیاط ہے. جی بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل. اور اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں حکومت تک اجازت نہیں دے گی تو ہم ٹرانسپورٹ کھولتے ہیں. دکاندار یہ کہتے ہیں جو ہے وہ حکومت نے ایک دم سے اتنی نرمی کر دی اور لوگوں نے اس کو سیریس ہی نہیں لیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر کے ہمیں زبردستی گھر میں قید کر دیا گیا کورونا کا شور مچا کے, اور اب ایک دم سے جو ہے وہ کھول کے جب سارے لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں تو وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو ماسک بھی ویئر نہیں کیے ہوئے ہیں. SOPs کی خلاف ورزی تو جگہ جگہ نظر آ رہی ہے, تو اس پہ حکومت کے کیا اقدامات سامنے آئیں گے؟ میں آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جو اسٹیپس لیے گئے تھے بالکل ٹھیک تھے. لاک ڈاؤن لمبا جانا چاہیے تھا اور اس دوران آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی کم کیسز تھے. اب اس سے روز 1,500 کے قریب بڑھ رہے ہیں اور اسی حساب سے ڈیتھ بڑھ رہی ہے. جب لوگوں کا پریشر آیا, ہمارے ملک سے مسئلہ ہے, معاشی مسئلہ بھی ہے اور صحت کا مسئلہ بھی ہے. ایک طرف اگر وہ کرتے ہیں تو لوگ بھوکے مرنے لگ جائیں گے, اگر اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں تو لوگ بیماری سے مرنے لگ جائیں گے. تو ان کے ساتھ جب ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک ٹرانسپورٹر ہے وہ کہتے ہیں ہم حکومت اجازت دے یا نہ دے ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں لے کے ٹرانسپورٹ. دکاندار نے کہا لوگ ہمیں حکومت ہمیں اجازت دے یا نہ دے ہم دکانیں کھول رہے ہیں. اور آپ نے میں نے یہ وٹنس کیا کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی لوگوں نے پرواہ نہیں کی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب جو عوام کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. یہ ہمیں بہت ساری بسیں ڈاکٹر صاحب کی وائس جو ہے وہ کلیئر نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی وائس کلیئر نہیں آ رہی ہے مجھے. ہیلو جی تھوڑی آپ سی نے وائس بہت ساری بسیں کے پیچھے اور ٹرانسپورٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ فاصلہ رکھو. اب لوگوں کو یہ اپنے پیچھے لکھنا پڑے گا کہ فاصلہ رکھیں. بالکل جب تک یہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوگی ہم احتیاط نہیں کریں گے, کورونا کنٹرول نہیں ہوگا. اور اگر ہم نے یہ جس طرح بغیر سوچے سمجھے شاپنگ کے لیے نکل رہے ہیں, بغیر سوچے سمجھے ہم مارکیٹوں میں جا رہے ہیں, اگر اس پہ لوگوں نے کنٹرول نہ تو آئی ایم شیور کہ اس میں ہمیں بہت ہی خوفناک نتائج دیکھنے پڑیں گے. صحیح بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا آنے والے وقت میں حکومت جو ہے اگر جو ہے وہ SOPs پر اسی طرح, یہ تو کرونا پیشنٹ اتنے بڑھ چکے ہیں جب سے مارکیٹیں کھلی ہیں تب سے مزید کیسز سامنے آ گئے ہیں, 5,000 سے اوپر کیسز تو تب سے ہی سامنے آ گئے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اب اس چیز کو جو ہے وہ روکنے کے لیے کیا حکومت یہ قدم اٹھائے گی کہ مارکیٹیں سیل کر لی جائیں گی؟ کیونکہ حکومت نے اور سردار عثمان بزدار صاحب نے, صوبائی حکومتوں نے بھی اور وفاق نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر لوگ SOPs فالو نہیں کریں گے تو جو خریداری ہے عید کی وہ پھیکی ہو جائے گی. اس میں پھیکی دیکھیں جان ہے تو جہان ہے. اگر جان محفوظ رہے گی تو یہ شاپنگ بھی ہوتی رہیں گی, یہ عیدیں بھی آتی رہیں گی, یہ سارا کچھ چلتا رہے گا. سمجھ نہیں رہے لوگ. لیکن اگر اس پہ جو دیکھیں ہمارے ساتھ سارے مارکیٹوں والوں نے ٹرانسپورٹر نے SOPs طے کیے ہیں, لوگوں نے ان کو دیکھا ہے, SOPs اویزاں ہو گئے ہیں. سر SOPs تو ہوا میں اڑے ہوئے ہیں, SOPs کو تو کوئی فالو نہیں کر رہا. اگر اس کو عمل نہیں ہوں گے تو آپ کو میں بتاتا ہوں پھر لاک ڈاؤن کے وہ والا نہیں ہوگا جو پہلے ہوگا, یہ کرفیو لگانا پڑ جائے گا. اس لیے ہمیں ہماری جو عوام کو, ہمارے لوگوں کو, ہمارے ٹرانسپورٹرز کو, ہمارے دکانداروں کو, ہمارے کاروباری طبقے کو یہ انشور کرنا پڑے گا کہ اس پہ ان SOPs پر منوان عمل ہو. ٹھیک ہے بالکل صحیح. تو مطلب آنے والا وقت جو ہے وہ آپ لوگوں نے تنبے بھی کر دیا ہے کہ اگر عوام نے SOPs فالو نہ کیے یا تاجروں نے فالو نہ کروائے اور اسی طرح کا رش جو ہے بازاروں میں نظر آیا تو پھر عید کی خریداری پھیکی نظر آئے گی اور اس کو جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں ہمیں ملے گی. یہ بتائیے گا, بچے چھوٹے بڑے بوڑھے تمام لوگ جو ہے وہ خریداری کے لیے عید کی جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں, جبکہ اس سے پہلے تو اتنا شور مچا تھا کہ عوام جو ہے وہ بھوک سے مر رہی ہے, غربت اس قدر ہو گئی ہے کہ عوام کے پاس کھانے کے لیے ایک پیسہ نہیں ہے. تو جس عوام کے پاس کھانے کے لیے 1 روپیہ نہ ہو, وہ اتنی تعداد میں عوام اگر عید کی شاپنگ کر رہی ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہے کہ آپ اس پہ حکومت نے جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے, جہاں تک راشن کا تعلق ہے, جتنا ہو سکا ہے اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری عوام میں تماش بینی بہت زیادہ ہے. اگر ایک آدمی جاتا ہے, اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے یا ایئرپورٹ سے ایک بندے کو 4 بندے ساتھ جائیں گے.
जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं बहुत कम है नदिया। अच्छा 4 बंदे कम है। बंदे आते हैं लेकर बैगनी भर के आती है कि चलो जी हमारा वो सऊदी अरब से आ रहा है बदाम, हमारा दुबई से आ रहा है। सही इसी तरह हमारे शॉपिंग करने वाले आप ये बताएंगे 1 साल 2 साल के बच्चे को गोद में उठा के मार्केटों जी, में shopping ये का बड़ा क्या कुछ बनता है? खतरनाक काम है, बिल्कुल सही तो कह रहे ये हैं। चीजें हमें अपने अवाम को एजुकेट करना पड़ेगा, अवाम को खुद भी समझना पड़ेगा, और जिसको जरूरत है अगर इस घर में एक फर्द बाइक अपनी रहेगा तो ये मसला हल होगा। अदरवाइज ये सारे का सारा घर बाहर के सब्जी लेने चला जाएगा या कपड़े लेने चला जाएगा, कहीं शॉपिंग के लिए चला जाएगा, जी, तो जी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और ये आपको तो मैं मतलब बता खुदा ना खास्ता यहाँ से तो आपको क्या पता कि आपके साथ से गुजरने वाला जो शख्स है वो कोरोना वायरस से इफेक्टेड है, और खुदा ना खास्ता आप एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर या छोटे बच्चों के हाथ पकड़ के उनको जो है वो शॉपिंग ये करवाने लेके जा रहे हैं। आप तो उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं, और लोग, आपने अगर लोगों की बात सुनी हो वो कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना है ही कोई नहीं। और आप सारी दुनिया का देखें कि न्यूयॉर्क में सब अमेरिका है, लेकिन न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा क्यों डेथ हुई या कोरोना केसेस, क्योंकि वहाँ पे जो सियाहत बहुत ज्यादा थी, लोग बहुत ज्यादा थे। ये कैसी कौम है जो समझने का नाम ही नहीं है इनका। इटली में भी यही मसला था, लंदन में भी, इंग्लैंड में पूरे में इतनी डेथ्स और इतने केसेस नहीं है जितने लंदन में है, क्योंकि वो टूरिस्ट सिटी थी। तो इसलिए हमें हर सूरत में रश को अवॉइड करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का देखना होगा। लेकिन अगर आप फुटेजेस देखें और आप मार्केटों के हाल और अहवाल देखें, और अभी तो बड़े मॉल्स भी जो है वो खोल दिए गए हैं, तो उस हवाले से भी देखें, ट्रांसपोर्ट भी इस टाइम ओपन हो गई है, तो जी वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके भी मसाइल सामने आ गए हैं कि जी हमारे साथ जो है वो मशवरा नहीं किया गया और हम ट्रांसपोर्ट को नहीं लेकर आएंगे, और ये मामला वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अभी तो हम मार्केटों की बात कर रहे हैं। ताजिरों के साथ आप लोगों ने जो है वो मिल बैठ के मशवरा करके एसओपी तैयार की हैं, आपने उनको बुलाया है, बिठाया है, उसके बावजूद अगर ये छोटे दुकानदार या मोहल्लों में, गली मोहल्लों में जो मार्केटें बनी हुई है वहां पे एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाता, तो आपकी टीम जो है वो क्या इस वक्त में जो है वो ये तमाम चीजें वॉच कर रही है, और इसके नताइज जो है वो कितनी जल्दी देखने में मिलेंगे? आपको 24 घंटे में नजर आ रहे हैं। आपने देखा है हमारे केसेस से 50-100 आप 1,500 2,000 केसेस डेली ऐड हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और भी बढ़ गई है। तो ये तो रोज का रोज नजर आएगा आपको, अगर इस पे अमल नहीं होगा तो इसमें रोज आपको नजर एक तो बीमारी फैलती हुई, और उसके नतीजे में जो खुदा ना खास्ता जो हमारे वो वीक इम्यूनिटी के साथ लोग हैं उनकी डेथ्स हो रही है। सही कह रहे हैं। इसलिए मेरी खुदारा आपके प्रोग्राम के हवाले से मेरी अपने अवाम से, अपने लोगों से अपील है कि ये हम सब का मसला है, ये हुकूमत का मसला नहीं है। ये जो फाइट है हम सब ने करनी है, हुकूमत ने करनी है, लोगों ने करनी है, ताजरों ने करनी है, ट्रांसपोर्टर ने करनी है, और आवाम ने करनी है। जी बिल्कुल, तब जाके हम इस पे काबू पा सकेंगे। डॉक्टर साहब क्या मशवरा आप देंगे अपनी आवाम को, जैसे आपने ये मैसेज दिया है लास्ट, आप क्या हुकूमती एज हुकूमती नुमाइंदा आप क्या कहेंगे कि अगर एसओपीज फॉलो ना किए गए तो फिर आगे जो है वो इन तमाम अवाम को क्या चीज जो है वो फिर देखनी पड़ेगी, और उसके बाद कोई शिकायत ना करे? नदिया सिर्फ एक बात है, ये सारे लोग अगर जो भी सुन रहे हैं, इसका इलाज है एहतियात, बिल्कुल कोई और वैक्सीन सिर्फ नहीं है। एहतियात। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने टेलीफोन लाइन पे मुझे वक्त दिया, और आपने ये जो मार्केटों में एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा, इस हवाले से जो है वो आवाम को मुतनब्बे भी कर दिया है कि अगर ये मामला जो है वो इसी तरह चलते रहे और ताजरों ने जो है वो कॉपरेट ना किया या अवाम ने कॉपरेट ना किया, तो एक तो कोरोना वायरस के पेशेंट में मजीद इजाफा भी होगा, और दूसरे मामलात और हालात जिंदगी इतने बिगड़ जाएंगे कि हुकूमत अपने ये तमाम एसओपीज और चीजें वापस लेकर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चली जाएगी, और फिर अवाम जो है वो मुकम्मल तौर पे घरों में बैठ जाएंगे। इसलिए प्लीज अपने बच्चों की हिफाजत करें, ऐसे लेके उनको मार्केटों में निकल के खरीदारी शॉपिंग वगैरह मत करें। आप जो है वो इस ईद पर अगर जो है वो इतनी शॉपिंग नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। इसके अलावा जनाब अपोजिशन का क्या किरदार है, अपोजिशन इस मामले पे जो है वो क्या गहरी नजर रखती है, और अपोजिशन के क्या ख्यालात हैं, ये भी हमें जो है वो जानना है, और हमें इस हवाले से भी जो है वो बात करनी है, क्योंकि ये तो हुकूमती नुमाइंदे से डॉक्टर शाहिद सिद्दीक तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ है, जिन्होंने अपनी हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से जो है वो अल्टीमेटम
दिया अवाम के लिए कि अगर एसओपीज नहीं फॉलो करेंगे तो ये होगा, लेकिन अब अपोजिशन जो बार बार ये कह रही है, जिसमें अगर एहसन इकबाल साहब की भी जो है वो बात की जाए तो उन्होंने भी कहा कि हुकूमत ने लॉकडाउन के साथ मजाक किया है और हमारा सामना ना अहल और ना लायक हुकूमत से है। अगर ये इतनी खुली और आम बात और साफ बात जो है वो की जा रही है तो इसके पीछे वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन का मजाक बनाया जा रहा है, और अवाम भी यही समझ रहे हैं। अवाम के भी आपने जो है वो व्यूज सुने हैं तो वो भी इसी तरह की जो है वो बात कर रहे हैं। कोई कोरोना वायरस को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप लोगों की हिफाजत के लिए, आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को गाहे बगाहे आगाह करें। मीडिया अवेयरनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से आपको अवेयरनेस मिलती है कि आपने अपनी केयर कैसे करनी है। छोटे बच्चों को मार्केट में लेकर मत जाइए और आप भी पूरे एसओपीज फॉलो करते हुए अपना मास्क यूज करके, अपने ग्लव्स यूज करके, लोगों से फासला रखते हुए उन मार्केट्स में जाइए जहां पर कम रश हो, और रश जो है वो मत क्रिएट कीजिए। ये ईदें इंशाल्लाह चलती रहेंगी, ईदें आती रहेंगी, जिंदगी रही तो तमाम ईदें रमजान गुजारते रहेंगे, लेकिन अगर जिंदगी ही ना रही तो फिर आगे क्या करेंगे? ये हुकूमत का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है, हम सब की जिंदगियों का सवाल है, और हुकूमत ये चाहती है कि हम अपनी जिंदगी सेव करें। खुदा ना खास्ता कोई जरा सा बीमार हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो हॉस्पिटल जाएगा तो उसका कोरोना टेस्ट लाजमी होगा, और कोरोना टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर उसके तमाम घर वालों के लिए जो मामलात होंगे उनको सेल्फ आइसोलेशन में जाना होगा और उन्हें बाहर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी, जिसपे बहुत ज्यादा जो है वो लोगों के मामलात सामने भी आ रहे हैं। लेकिन अब अपोजिशन इस पर जो है वो क्या बात करती है और अपोजिशन का क्या किरदार है, तो हम ये देखते हैं कि अपोजिशन इस हवाले से क्या सोच रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एमपी हमारे साथ मौजूद हैं वहीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। वहीद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है साहब। वहीद साहब क्या हो रहा है? मार्केटों में इतना रश है, एसओपीज दे दिए गए हैं, ताजिर इस पर अमल दरामद कराने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं, अवाम इस चीज को फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं? मतलब ये हुकूमत की तो चले बात छोड़ें, ये जो लोग अपने साथ जो है वो कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज जो है वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। ये क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हुकूमत बिल्कुल कंफ्यूज है और इसकी कोई जो रिट जो है वो बाकी नहीं रही, और उसका अमली मुजाहरा बिल्कुल आपने सही कहा कि बाजारों में हर जगह नजर आ रहा है। लेकिन जो काम हुकूमत के करने वाले थे, अब इन्होंने ट्रांसपोर्ट जो है वो उसको खोलने का तो ऐलान कर दिए, खोल दिया। ट्रांसपोर्टर जो है वो अपनी गाड़ियां जो है वो बाहर लेकर आने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। तो फिर इस तरह से तो फिर देखिए ये तो सारे कंफ्यूज मामलात हैं कि जिससे आवाम भी पाजाब होगी और जो हुकूमत के खिलाफ एक नफरत मौजूद है महंगाई की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में, उसमें मजीद जो है वो इजाफा जो है वो होता चला जा रहा है। सही। अब दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि जी एसओपीज के ऊपर अमल दरामद, अब अगर आपने दुकानों को खोलना है तो फिर उसका टाइम जो है वो आपको मजीद बढ़ाना पड़ेगा ताकि रश जो है वो ना पड़े उसके ऊपर। फिर आप ये क्या कह रही है कि 3 दिन 4 दिन जो है वो कोरोना छुट्टी के ऊपर चला जाता है, क्योंकि 3 दिन मार्केटें खुलेंगी और 4 दिन जो है वो बंद रहेंगी, या 4 दिन खुलेंगी 3 दिन बंद रहेंगी। तो क्या ये मजाक हो रहा है? या आप एक काम को करें या फिर ना करें। जो वक्त था वो तो इन्होंने अपने हाथों से निकाल दिया। जब इनको चाहिए था कि तफ्तान बॉर्डर के ऊपर इंतजाम करते, तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर इंतजाम करते और कोरोना के पेशेंट्स को वहीं तक महदूद रखा जाता, तो वो वक्त तो अब इन्होंने गुजार दिया। अच्छा। अब जो है वो सांप चला गया, अब लाठी को पीटने से क्या फायदा? चलिए, लेकिन अब कम से कम इनको ऐसे इकदाम करने चाहिए था कि वो बेहतर तदारक हो सकता। नहीं तो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब का खुद से ये कहना था कि किसी मास्क की जरूरत नहीं है। जब हम ये कह रहे थे कि 2 करोड़ मास्क जो है वो बाहर भिजवा दिए गए, क्यों भिजवाए गए, तो उसके जवाब में कहा जाता था कि जी मास्क तो पाकिस्तान के अंदर जरूरत ही नहीं है। अब ये डॉक्टर साहब जफर साहब खुद से फरमा रहे हैं कि जनाब लोग जो है वो मास्क पहने। तो अब ये इस तरह की कंफ्यूज पोजीशन है इनकी, और इनका काम सिर्फ एक ही रह गया है कि किस तरह से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इन्होंने जेल के अंदर जो है वो डालना है। ये नैब और हुकूमत का गश्त जो है वो इनके तमाम तर तवज्जो जो है वो सिर्फ इस तरफ है, बाकी और
वो तो वहीद गुल साहब, ये तो एक अलग बात हो गई कि अपोजिशन के साथ हुकूमत का क्या किरदार है। मैं तो इस वक्त अवाम की बात कर रही हूँ, मैं एक आम बंदे की बात कर रही हूँ कि जो ईद की शॉपिंग करने के लिए अपने बच्चों समेत, पूरी फैमिली समेत जो है वो बाजारों में जो है वो रश पड़ रहा है। और क्या ये सही है? क्या अवाम अपने साथ इंसाफ कर रही है? चले हुकूमत के जो है वो मामलात एक तरफ, ये तो इंडिविजुअल हर बंदे ने अपनी हिफाजत खुद करनी है, हुकूमत ने तो उठ के आके नहीं करनी, या आपने तो नहीं करनी, जाहिरी बात है तो इंसान ने खुद करनी है। तो आप क्या कहते हैं कि अवाम हमारी कितनी समझदारी का मुजाहिरा कर रही है? मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूँ कि अवाम ने बाजारों में क्या जाना है, उनके पास तो खरीदारी की इस्तेदाद ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अवाम नहीं, एक वो माँ जो एक अपने छोटे बच्चे के लिए, और आपको पता है कि हमारा ये जो त्योहार होता है ईद का, ये हर एक के लिए एक बड़ा अहमियत का हामिल होता है। तो मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान एक माँ जिसके बच्चे घर के अंदर जो है वो ख्वाहिश रखते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ हो, तो वो माएँ जो है वो विंडो शॉपिंग बेचारी जो है वो करती है, ढूंढ रही है चीजों को शायद उनको कोई सस्ती जूती मिल जाए, उनके बच्चों के लिए कोई सस्ता कपड़ा मिल जाए। लेकिन जब इस तरह के हालात होंगे और पीछे से सप्लाई भी बेहतर नहीं होगी चीजों की, तो मैं समझता हूँ कि वो जो महंगाई है उसकी में तो कई गुना इजाफा जो है महंगाई में तो इजाफा हो चुका है। डबल रेट पर जो है वो दुकानदार इस वक्त जो है वो चीजें जो है वो सेल कर रहे हैं, और जो है वो इनके खिलाफ जो है वो बार बार ये बयान सामने आते हैं कि क्रैकडाउन किया जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेट्स जो है वो नीचे नहीं आ रहे। फल फ्रूट सब्जियों के रेट ही देख लें, आम घर में इस्तेमाल की अशिया, कभी रमजान में इतना ज्यादा जो है वो रेट्स जो है वो हाई नहीं गए, लेकिन इस दफा जो है वो रेट्स काफी हाई हैं। और एक बंदा अगर घर में 3 चीजें भी फ्रूट की लेके जा रहा है या खाने की लेके जा रहा है तो उसका 1000 रुपया ऐसे खर्च हो रहा है कि उसको पता ही नहीं है। आप यकीन करें, तो ये तो चीजें हो रही हैं। ठीक है, हुकूमत की यहाँ मामलात हैं, लेकिन एक आम आदमी ने अपनी हिफाजत कैसे करनी है? वो बेशक इस दफा अगर बच्चों को ये समझाएं कि हालात और मामलात उस तरह के नहीं है जिस तरह के पहले थे, या ऑनलाइन शॉपिंग के मामलात हैं और चीजें देखी जा सकती हैं, लेकिन बाजारों में रश क्रिएट ना करें, तो आप क्या मैसेज देंगे अवाम को? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक और बात का इजाफा करता चल रही हूँ। जी। हालांकि रमजान शरीफ है, कोई खुदा का खौफ नहीं है। मैं समझता हूँ कि करप्शन का इस लिहाज से भी इजाफा हुआ है कि कई दुकानदार बिल्कुल SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और बल्कि जो टाइम हुकूमत ने दिया है उसके बाद भी अपने कारोबार को वो जारी रखते हैं। इस सूरत में जो वो शटर फेंक देते हैं और अंदर जो है वो ग्राहकों को कहते हैं कि आप आ जाए। तो ये कौन करवा रहा है? मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की जो एहलकार है उनकी सरपरस्ती के अंदर से मामलात हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर किस तरह से SOPs को फॉलो किया जा सकता है? तो मैं समझता हूँ कि इनको सिर्फ दाल और सब्जी की तरफ तवज्जो खाली नहीं देनी चाहिए, जो कि नहीं दे सकते, उसके अंदर तो ये नाकाम थे जब तक चीजें लोगों को मिले। फिर बाकी जो जरूरी अशिया है ईद की खरीदारी के अंदर, वहाँ पर भी तो हुकूमत का कंट्रोल नजर आना चाहिए, ताकि सब लोग, गरीब लोग जो है वो शॉपिंग जो है वो अगर करना चाहते हैं इस मरहले के ऊपर तो वो कर ले। इन्होंने तो चांसा ही दिया हुआ है। आप कहते हैं कि हर जगह पर हुकूमती लोग मौजूद हों ताकि SOPs को फॉलो करवाया जाए, राइट? आप ये कहते हैं? इसमें कोई शक नहीं है। SOPs के अगर वो ऑपोजिशन को अगर जी ठीक है, अच्छा अगर ये SOPs के ऊपर अगर फॉलो अप ना हुआ तो खुदा ना खास्ता एक दूसरी तरह का एक बहरान जो है वो पैदा होने का खदशा है, और मरीजों की तादाद जो है वो इस तरह से बढ़ सकती है। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह विजन की कोई तवज्जो जो है वो इस तरफ हो तो फिर है ना, होना तो ये चाहिए था कि अपोजिशन को भी साथ मिलाती, तमाम जमातों को भी मिलाती, और हर कोई अपना अपना काम जो है वो बेहतर तौर के ऊपर करता तो कोई रिजल्ट बेहतर आ सकता है। आपका मशवरा अच्छा है, बहुत शुक्रिया वहीद गुल साहब आपका जो है वो ऑन कॉल मुझे वक्त देने का, और आपने सही मशवरा दिया कि हुकूमत से अगर खुद सब चीजें नहीं संभल रही थी तो कम से कम अपोजिशन को और दूसरी जमातों को जो है वो अपने साथ मिलाकर जो है वो ये तमाम चीजें जो है वो की जाती। इसी के साथ मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के दोबारा बाद जो है वो हाजिर होते हैं। देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान।